हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीलिम snippets class with me Arpita Sharma, an initiative by Unacademy Plus. This is a very wonderful initiative that Unacademy Plus has started. It is about the free series, free lectures on the prelim snippets. ठीक है, with me every day we are going to conduct these sessions. हर दिन हम ये सेशन कंडक्ट करेंगे. All the important prelims related important 1 or 2 articles we are going to study them. ठीक है, तो हम आपके ऊपर ना सारा burden नहीं डालेंगे. I'm not going to put up all the burden on you by covering 10 to 100 current affairs in a day or 50 current affairs in a day. No, we are going to cover 2-3 important topics from the current affairs from the perspective of prelims. Prelims के perspective से हम 2 से 3 बहुत important articles आपके साथ कवर किया करेंगे on a daily basis. Okay, so let's start the class. Also the class is bilingual. ये जो class है ये bilingual होगी, English में आपको पढ़ाया जाएगा. That means I'll explain in English Hindi both and notes will be in English only. तो notes जो होंगे वो तो आपको English में ही मिलेंगे, explanation हिंदी English दोनों में रहेगी. ठीक है, तो start करते हैं. Let's start the class शुरू करते हैं without any delay. And also you can join our telegram channel that is simplifying UPSC with ease. ये हमारा है telegram channel जिसको आप join कर सकते हो. The link also I have given in the description box. comment section में मैंने link भी दिया हुआ है. ठीक है, तो class का PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा. Let's start the class. The first very important article that we are going to cover today, बहुत ही important करंट अफेयर जो हम कवर करने वाले हैं इज़ अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2020. 2020 की जो रिपब्लिक डे परेड थी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ इन 2021 कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक. इस पैंडेमिक के कारण कंट्रीज अब इस साल के रिपब्लिक डे परेड में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी एज गेस्ट. बट इन 2020 इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 71st रिपब्लिक डे ऑन 26 Jan 2020 and there we had the guest from Brazil. 2020 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हमारे जो गेस्ट थे वो कहाँ से आए थे? वो ब्राज़ील से आए थे. ही वॉज ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो. ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे परेड. नाउ दिस शोज इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद ब्राज़ील. इससे क्या दिखता है? भारत के ब्राज़ील के साथ रिलेशंस पता चलते हैं. ठीक है, व्हेन ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट हैज़ कम एंड अटेंडेड द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया दैट शोज स्ट्रॉन्ग रिलेशंस. राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील्स रिलेशन, यहाँ पर ना आपको 2 पर्सपेक्टिव से ये पढ़ना है. रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2020 इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 एंड GS पेपर 1 पर्सपेक्टिव. यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का पर्सपेक्टिव है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. एनी न्यूज़ आर्टिकल दैट यू स्टडी यू हैव टू कवर इट फ्रॉम 2 आस्पेक्ट, दैट इज पेपर 2 का आस्पेक्ट और पेपर 1 का आस्पेक्ट. कोई भी आस्पेक्ट पेपर 3 भी हो सकता है, राइट? सो यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. हियर वी विल स्टडी फर्स्ट फ्रॉम GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन. सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. ठीक है, सो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ही अटेंडेड इंडियाज 71st रिपब्लिक डे परेड. नाउ ओवर हियर हमको इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, सो यू कैन क्रिएट दिस फ्लो चार्ट. यहाँ भी आप मेरे साथ ये फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील, आप ये बॉक्स बना सकते हो. यू कैन क्रिएट दिस बॉक्स इंडिया एंड ब्राज़ील. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील यू नो दैट इंडिया एंड ब्राज़ील टुगेदर दे कंडक्ट अ बिजनेस फोरम. ये दोनों नेशंस मिलकर साथ में एक बिजनेस फोरम कंडक्ट करते हैं. बोथ ऑफ दीज नेशंस दे आर कंडक्टिंग बिजनेस फोरम टुगेदर. ठीक है, वेयर इन वी बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव साइंड 15 MOUs. MOUs मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो इस बिजनेस फोरम को जो कि इंडिया ब्राज़ील दोनों मिलकर कंडक्ट करते हैं इसमें हमने 15 MOUs साइन किए हैं. ठीक है, तो ये जो MOUs साइन किए गए हैं किस टॉपिक के ऊपर साइन किए हैं? ऑन व्हाट टॉपिक्स दीज MOUs हैव बीन साइंड? द टॉपिक्स आर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, पहला जो एरिया है जिसमें हमने MOU अग्रीमेंट साइन किया है वो है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, देन सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी. राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट. वी आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर ऑन इन्वेस्टमेंट फील्ड, ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम ब्राज़ील के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. डिफेंस, नेक्स्ट एरिया इज डिफेंस. ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस. देन वी हैव इकोनॉमिक एरियाज, फॉर एग्जांपल डबल टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है.
ठीक है. इन द इकोनॉमिक एरियाज ऑल्सो वी आर कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ब्राज़ील. ठीक है. देन ट्रेड की बात आ जाती है. इन द एरिया ऑफ ट्रेड ऑल्सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद ब्राज़ील. ठीक है. सो इन दिस बिजनेस फोरम दैट इज बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, MOUs और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इवन सैटेलाइट स्पेस के ऊपर भी हमने कोलैबोरेशन किया है ब्राज़ील के साथ. ठीक है. प्लस इंडिया इज ऑल्सो सप्लाइंग द कोविड वैक्सीन्स टू ब्राज़ील. ठीक है. प्लस वी हैव गिवन देम मेडिकल हेल्प एज वेल. सो ब्राज़ील एंड इंडियाज रिलेशनशिप इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, 5 to 8 years, दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. ठीक है. अगर हम ट्रेड की भी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ट्रेड ऑल्सो, दिस एरिया बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील हैज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड. ये एरिया भी इम्प्रूव हुआ है. एंड व्हाट कैन बी द एविडेंसेस फॉर दैट? इसके एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? दैट इंडिया एंड ब्राज़ील, राइट इट डाउन, IB, दैट इज इंडिया एंड ब्राज़ील, दे हैव सेट अ टारगेट, ऑफ $15 billion, ठीक है, ऑफ ट्रेड बाय 2022. 2022 तक हमने ये टारगेट सेट किया है कि हम कम से कम $15 बिलियन का ट्रेड फैसिलिटेट करेंगे. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ब्राज़ील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर द ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया. अगर हम बात करें ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट की, तो हमारे लैटिन अमेरिका के साइड पर ब्राज़ील जो है वो भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर है. In the Latin America and the Caribbean region, Brazil is the strongest trade partner of India. This is again important. Now another area of cooperation is tourism. एक और area आता है cooperation का between India and Brazil, and that is tourism. So when we talk about tourism, both the countries have announced, write it down, visa free travel. दोनों ही countries ने announce किया है कि भैया हमारे बीच में जो भी travel एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ और टूरिज्म एक्टिविटीज़ होंगी उसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है. वीज़ा फ्री ट्रैवल हैज़ बीन फैसिलिटेटेड, ठीक है, बाय बोथ द कंट्रीज़, एंड इट इज़ गोइंग टू डीपन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील. वीज़ा फ्री ट्रेड अगर आप परमिशन देती हैं कंट्रीज़, इसका मतलब उन दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओनली देन वी कैन अंडरमाइन द सिक्योरिटी आस्पेक्ट. तभी हम सिक्योरिटी आस्पेक्ट को साइड में रखकर वीज़ा फ्री ट्रैवल की परमिशन देते हैं. ठीक है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, दैट इज कल्चरल कोऑपरेशन. अगर हम एक और लेवल की बात करें इंडिया और ब्राज़ील के बीच में, तो वो है कल्चरल कोऑपरेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल कोऑपरेशन, वी ऑल नो अबाउट योगा इंडस्ट्रीज एंड आयुर्वेदा इंडस्ट्रीज विच इंडिया इज ओपनिंग अप इन ब्राज़ील. हमें पता है इंडिया ब्राज़ील में योगा सेंटर्स ओपन कर रहा है. India is also opening yoga centers in Brazil. We have also worked on developing the Ayurveda industry in Brazil. हम ब्राज़ील में आयुर्वेद इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहे हैं. ठीक है. So this shows that, and also the yoga practitioners, Ayurveda practitioners from Brazil, they are coming up in India. They are collaborating with Indian industries. Okay. तो यहाँ पर एक बहुत ही important term आता है over here, and that term is known as ABRA. ये जो टर्म है इसको हम आब्रा बोलते हैं. नाउ ब्राज़ील हैज एन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद विच इज नोन एज आब्रा. दिस इज, राइट इट डाउन, ब्राज़ील हैज एन एसोसिएशन विद आयुर्वेद, जिसको हम बोलते हैं आब्रा, विच इज नोन एज आब्रा. ठीक है. एंड दे आर स्टैब्लिशिंग एंड दे आर कीन ऑन स्टैब्लिशिंग दीज इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. यही कोलैबोरेशन जो है वो इंडिया में भी कह सकते हो आप सेटअप करना या इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश ब्राज़ील कर रहा है. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? इफ़ द पॉइंट्स आर क्लियर प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके. सो इट इज़ सेड दैट इंडिया जो है ब्राज़ील के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन शेयर करता है. We can see different organizations like BRICS, wherein India is associated with Brazil. Then there is IBSA, where India is associated with Brazil. फिर हमारे पास G20 हो जाता है जहाँ पर इंडिया ब्राज़ील के साथ एसोसिएट कर रहा है. बेसिक इज द ऑर्गेनाइजेशन. ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है. देन वी हैव, हमारे पास बायो फ्यूचर परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म भी है. वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म. ठीक है. हेयर ऑल्सो इंडिया एंड ब्राज़ील आर कोलैबोरेटिंग टुगेदर. UN का प्लेटफॉर्म हो गया, WTO हो गया, देन यूनेस्को,
right? These are the different platforms where India and Brazil are working together. This is important for prelims. आपको platform का नाम दे सकते हैं, they can give you the name of the platforms, then they will ask you among which of the following platforms India and Brazil are working together, or on which of the following platforms India and Brazil are deepening their relation together. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स वेर इन इंडिया एंड ब्राज़ील आर कमिंग टुगेदर. ठीक है, चाहे वो WP हो ही क्यों ना हो. ठीक है, एंड इंडियाज ब्राज़ील्स स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप दे वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2006. हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है ब्राज़ील के साथ 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था. एंड तभी से सिंस देन ओनली ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंडिया इन्वाइट्स ब्राज़ील ऑल्सो. कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हो इंडिया ब्राज़ील को भी इन्वाइट करता है. सो ओवर हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो दैट द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील इज 5 सेंचुरी ओल्ड. कनेक्शन जो है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में कुछ 5 सेंचुरी पुराना है. नाउ इट स्टार्ट्स विद पोर्टुगल्स अराइवल इन इंडिया. वी इन दी स्पेक्ट्रम क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट पेड्रो एल्वारेज. हमने स्पेक्ट्रम की क्लास में पढ़ा था पेड्रो एल्वारेज के बारे में. आई गेस ऑल ऑफ यू हैव नाउ यू कैन रिमेंबर पेड्रो एल्वारेज. ठीक है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम की क्लास लिया उनको तो पता होगा. The ones who have taken spectrum classes from me, they know who is Pedro Alvarez, right? So the history, it dates back to the time when Portugal's Pedro Alvarez, he was on his way to India. ठीक है, वो भारत की तरफ थ्रू केप ऑफ गुड होप ही वॉज कमिंग टू इंडिया. ठीक है, एंड ही डिस्कवर्ड ब्राज़ील. उन्होंने क्या किया, 1500 सदी में उन्होंने डिस्कवर किया ब्राज़ील को. ऑन द वे टू इंडिया ही डिस्कवर्ड ब्राज़ील एंड ही मेड ब्राज़ील अ स्टॉप ओवर. फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर गुड्स दे आर टेकिंग फ्रॉम इंडिया दे यूज टू स्टॉक देम इन ब्राज़ील और फिर यहाँ से इंस्टॉलमेंट्स में वापस पोर्टुगीज़ लेकर जाते थे. ठीक है, सो द पोर्टुगीज़ दे यूज टू कम टू इंडिया, purchase all the commodities, then they used to stock it in Brazil and in installments they used to take it back to their own country, that is Portugal. Okay, so Brazil was like a stopover. So that is why the link between Brazil and India was established in the year 1500 only. जो इनडायरेक्ट लिंक है ना ब्राज़ील और इंडिया के बीच में वो 1500 में ही स्टैब्लिश हो गया था. ठीक है, ब्राज़ील एक्टेड एज दी यू कैन से वेयर हाउस फॉर इंडियन गुड्स. ब्राज़ील जो था इंडियन गुड्स के वेयर हाउस के तौर पर एक्ट करता था. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिपब्लिक डे परेड इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन दिस परेड. क्या क्या इंपॉर्टेंट शोज इस परेड में हुए थे, क्या क्या देखने को मिला था इस परेड में. व्हाट डिड इंडियंस डिस्कवर इन दिस परेड. फर्स्ट वाज द काकसार फोक डांस दैट वी सॉ इन दिस परेड. इस परेड में कल्चरल थीम्स जो थी परेड की, ठीक है, वो क्या थी. सबसे पहले थी काकसार फोक डांस. You all know during the Republic Day parade there are many events that are showcased. बहुत छोटे छोटे events दिखाए जाते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, right? So in that parade first important dance that was displayed was Kaksar folk dance. Now it is a folk dance. What is folk dance? See, dance is divided into 2 parts. Dance जो है 2 parts में divide है. ठीक है, first is known as, पहले को हम बोलते हैं classical dance and second type is known as folk dance. Classical dance is with rules and regulations. It is performed with rules and regulations. But when we talk about folk dance, it does not have any rules and regulations. It's performed by tribal people. जो आपके tribal people हैं वो perform करते हैं, और village folk people they perform this dance form. ठीक है, so it is related to regions. folk dance जो होता है ना वो regional dances होते हैं और region से related होते हैं. It is related to culture. It is related to traditions, regions. ठीक है, so in Bharatnatyam we have rules, regulations, so it's a classical dance. Satriya is a classical dance, but Kaksar is a folk dance. Kalbelia is a folk dance. Bhangra is a folk dance. Okay, point clear हो रहा है. So over here यहाँ पर हम पढ़ेंगे that Kaksar folk dance, it is famous in the region Chhattisgarh. Now in prelims what kind of questions they can ask. prelims में किस तरीके के question पूछ सकते हैं. They can give you the name of the dance forms, then they will give you the name of the states, then they will ask you to match them correctly. आपको पेयर्स दे देंगे, डांस का नाम और स्टेट का नाम, फिर आपसे बोलेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है. ठीक है, सो काकसार फोक डांस इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेशन ऑफ हार्वेस्ट. जब हार्वेस्ट होता है तब इसको हार्वेस्ट कट किया जाता है, तब इस डांस को परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली इट्स अ सेलिब्रेटरी डांस. ओके, एंड द हाईलाइट ऑफ दिस डांस इज दैट द डांसर्स कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर्स फ्रॉम द ट्रूप. ये जो ट्रूप परफॉर्म कर रहे हैं ना डांस, डांसर्स अपने
ट्रूप में से ही अपने जीवन साथी को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। So this particular dance is celebratory dance to invoke the blessings of the deity and to enjoy a rich harvest. तो यहाँ पर क्या होता है, young boys and girls they participate in this dance form. जो आपके young लोग हैं वो participate करते हैं और एक तरीके से gratitude show किया जाता है. Gratitude is showed in this dance form that finally we have a rich and good harvest and our agriculture and economy is also flourishing. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट दैट वॉज शोकास्ड वॉज ग्रामिया कलाई विच इज़ अ फोक आर्ट. ठीक है. सो दिस इज तमिलनाडुज फोक आर्ट. ये जो ग्रामिया कलाई है आप स्टेज पे यहाँ पर देख रहे हो, इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु. प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड दिस इज अ फोक आर्ट एंड वेयर इन द स्टैचू ऑफ अय्यनर, द लॉर्ड अय्यनर इज शोड. ठीक है. तो यहाँ पर जो गार्जिंग डीटी होती है या फिर स्टैचू होता है अय्यनर का दिखाया जाता है और ये फोर्ट आर्ट है, कला है. ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, स्कल्पचर मेकिंग आर्ट है जो आपका शोकास्ट किया जाता है एंड इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु. एंड ऑलवेज रिमेंबर विच डेटी इज शोकास्ट इन दिस आर्ट फॉर्म, इट इज अय्यनर. ठीक है. सेंट अय्यनर इज शोकास्ट. नाउ हु इज अय्यनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये अय्यनर कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ना. ठीक है. सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अय्यनर? आप में से कितने बच्चे अय्यनर के बारे में जानते हैं, जल्दी से बताएं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ ये जो अय्यनर है ना, ये ही इज अ फॉर्म ऑफ गॉड. ठीक है. ही इज अ फॉर्म ऑफ गॉड एंड देयर इज अ वेरी जाइगेंटिक, वेरी लॉन्ग, वेरी ह्यूज स्कल्पचर ऑफ अय्यनर विच इज वर्शिप्ड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिसको वर्शिप किया जाता है. इट इज सेड दैट ही इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. ऐसा कहा जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु के फॉर्म है, रूप हैं. ठीक है. सो ही इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु अय्यनर एंड ही इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूज स्कल्पचर. एक बहुत बड़े स्कल्पचर के फॉर्म में इनकी पूजा की जाती है. देयर आर मेनी टेम्पल्स ऑन लॉर्ड अय्यनर इन साउथ इंडिया. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर ग्रामिया कलाई द ह्यूज स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड अय्यनर इज क्रिएटेड एंड इट इज वर्शिप्ड. ठीक है. पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वॉज विच वॉज शोकास्ट इज बाथुकम्मा फेस्टिवल. नाउ ये जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है ना, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना एंड इट वॉज इन न्यूज़पेपर ऑल्सो. द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में इलेबोरेट ब्रीफिंग आई थी. नाउ इन दिस फेस्टिवल फ्लावर्स आर यूज्ड एंड विच डेटी इज वर्शिप्ड, किसकी पूजा की जाती है? It is this particular festival it worships the feminine energy of universe. यानी कि इसमें माँ की पूजा की जाती है. ठीक है. माँ मतलब देवी दुर्गा जो हैं उनकी पूजा की जाती है. ठीक है. सो फेमिनिन एनर्जी इज वर्शिप्ड इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल. नाउ दिस फेस्टिवल ऑल्सो वर्शिप्स द फर्टिलिटी ऑफ अर्थ. अर्थ की जो फर्टिलिटी है उसकी भी पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में. सो इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना. दिस फेस्टिवल बिगिन्स a week before the grand सादुकुल्ला बाथुकम्मा फेस्टिवल. ये दशहरा से पहले फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड जस्ट बिफोर दशहरा एंड दिस फेस्टिवल ऑल्सो सेलिब्रेट्स द रिलेशन बिटवीन द फेमिनिन एनर्जी एंड ह्यूमन्स. हमारे बीच में और फेमिनिन एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, द रिलेशन इज ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड. किस चीज़ का रिलेशन है? माँ और बच्चे का रिलेशन है. दैट रिलेशन इज सेलिब्रेटेड. ठीक है. तो आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट. प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट. इन दिस फेस्टिवल फ्लावर्स आर यूज्ड. आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में फूल अरेंज किए जाते हैं एंड दीज फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स. इन फ्लावर्स को 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स में रखा जाता है और माँ की पूजा की जाती है. इन फ्रंट ऑफ द मदर डेटी द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन 7 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड देन द डेटी इज वर्शिप्ड. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. नाउ द नेक्स्ट इवेंट वॉज भोरतल नृत्य and it is famous in Assam. भोरतल नृत्य, नृत्य मीन्स डांस. नृत्य का मतलब होता है डांस एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में. नाउ भोरतल नृत्य इट्स अ पार्ट ऑफ सत्रिया डांस फॉर्म. जो क्लासिकल डांस है ना असम का, सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम. सो सत्रिया डांस का एलिमेंट है भोरतल नृत्य. इट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म एंड इट इज सेड दैट सत्रिया डांस वॉज इट वॉज ओरिजिनेटेड बाय लॉर्ड विष्णु. लॉर्ड विष्णु ने इस डांस का ओरिजिनेशन किया था एंड टिल डेट दिस सत्रिया डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड टू प्लीज लॉर्ड विष्णु. लॉर्ड विष्णु को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको डेडिकेट करने के लिए ये डांस किया जाता है. सो भोरतल नृत्य इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ सत्रिया डांस फॉर्म विच इज
परफॉर्म्ड इन असम, असम में इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड द बीट्स ओवर हियर यू कैन सी डांसर्स हैव सिंबल्स इन देयर हैंड, ठीक है, डांसर्स के हैंड में बड़े बड़े सिंबल्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो सिंबल्स जो होते हैं वो एक तरीके के जिसको आप मंजीरा बोल सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन अ वेरी फास्ट बीट विच इज नोन एज जिया नोम, दीज आर द बीट्स ऑन विच द डांस इज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, बहुत ही फास्ट बीट बजाया जाता है जिसको जिया नॉम बोलते हैं। एंड देन द भोरतल नृत्य इज सेलिब्रेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ सत्रिया डांस, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट the particular event that was showcased was Lord Lingaraj Rukuna Rath Yatra. This is the Rukuna Rath Yatra. ये है आपकी रुकना रथ यात्रा विच इज सेलिब्रेटेड बाय बाय द पीपल ऑफ साउथ इंडिया दैट एंड ईस्टर्न इंडिया ऑल्सो। ईस्टर्न इंडिया में भी ये सेलिब्रेट होता है, साउथ इंडिया में भी होता है, स्पेसिफिकली इन ईस्टर्न इंडिया इन ओडिशा। अंडरलाइन दिस, ये आपको पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं। इन ईस्टर्न इंडिया Odisha celebrates the Lord Lingaraja's Rukuna Rath Yatra and people from South India also participate in this Rath Yatra because Lord Vishnu is the prime deity of South India and East India. East और South India में जो prime deity है ना वो Lord Vishnu है। तो South India से भी काफ़ी लोग जाते हैं इस यात्रा में पार्टिसिपेट करने, ठीक है। एंड हियर बोथ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु आर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ हरि हरा। हरि मीन्स लॉर्ड विष्णु, हरा मीन्स लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो इस यात्रा के अंदर इन द लॉर्ड लिंगराजा यात्रा इट इज सेड दैट लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा आर वन, दोनों ही एक हैं, ठीक है। दे आर टू हाफ्स टुगेदर दे बिकम वन, ठीक है। एंड लॉर्ड विष्णु इज not complete, he is incomplete between without Lord Shiva and Lord Shiva is incomplete without Lord Vishnu. तो दोनों एक हैं, हरि हरा स्वरूप। तो उस स्वरूप की पूजा की जाती है, ठीक है, इस यात्रा में। You have to remember this यात्रा belongs to which state? It belongs to Odisha. Okay. Then Brahmotsvam. Now I'll show you the image of Brahmotsvam. This is the image of Brahmotsvam. Everybody can see this. Please let me know in the comment section. Comment section में फटाफट से बताएं अगर आपको ये visible है। ब्रह्मोत्सवम, ठीक है, विजिबल है ना, ठीक है। सो ब्रह्मोत्सवम दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तिरुमला तिरुपति टेम्पल विच इज इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है ये टेम्पल? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टडी ब्रह्मोत्सवम हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ब्रह्मोत्सवम पढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए दैट फ्रॉम टुडे, आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके अनअकैडमी प्लस पर, ठीक है। एंड आर्ट एंड कल्चर सीरीज विल ऑल्सो स्टार्ट, हिस्ट्री सीरीज विल ऑल्सो स्टार्ट, पॉलिटी, सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं विच विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो देर आर 6 month बैच ऑल्सो, देन वी हैव 1 year बैच एज वेल एंड वी हैव 2 year बैचेज ऑल्सो। हमारे पास 2023 के बैचेस भी हैं, 2022 एंड 2021। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनवर्ड्स, आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो द बैचेज आर इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो एंड बाइलिंगुअल बैचेज आर ऑल्सो देयर. So if you are interested in joining these batches which are starting from today, and today I am starting the medieval Indian history batch as well. आज से मैं medieval Indian history भी बैच ले रही हूँ, 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी. So if you are interested you can subscribe and you can use this code Sharma20 to get 10% discount as well. ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फटाफट से आज सब्सक्राइब कर सकते हो. इवन इफ़ यू वांट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और इफ़ यू वांट दी दिस नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन, देखो गाइडेंस तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी आपको मिलेगी, ठीक है. हेयर ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, देयर इज़ नो डाउट इन इट. प्लस यू विल बी हैविंग डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो प्रॉपर गाइडेंस वहाँ भी आपको मिलेगी, ठीक है. तो आप ये 18 जैन के जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है. चलो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. नाउ ओवर हियर ब्रह्मोत्सवम, इट इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश. नाउ इन दिस फेस्टिवल ऑब्वियसली लॉर्ड विष्णु इज सेलिब्रेटेड, यहाँ पर भी लॉर्ड विष्णु को ही सेलिब्रेट किया जाता है. बट इन दिस फेस्टिवल द स्पेशलिटी इज दैट देर आर डिफरेंट डांस फॉर्म्स विच आर परफॉर्म्ड. अलग अलग डांस फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं. कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, राइट, इट इज़ फेमस. कुचिपुड़ी डांस फॉर्म यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है टू सेलिब्रेट लॉर्ड विष्णु, ठीक है. Now next is Anubhav Mantapa. Now in the one of our previous classes on Unacademy Plus that I took for free, I discussed Anubhav Mantapa. एक मैंने फ्री क्लास ली थी Unacademy Plus पर ही जिसमें मैंने अनुभव मंटपा डिस्कस किया था. If you remember, अगर आपने देखा है, if you have seen it,
ठीक है, येस, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्लियामेंट विच वॉज अनुभव मंटपा, नाउ इट इज गेटिंग रीडेवलप्ड, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो अनुभवा मंटपा वॉज ऑल्सो शोन इन द रिपब्लिक डे परेड. दिस इज द अनुभवा मंटपा, ये शो किया गया था रिपब्लिक डे परेड पर. ठीक है, नाउ हेयर वी हैव बसवेश्वरा, ये है बसवेश्वरा हु स्टैब्लिश्ड दिस मंटपा. 12th सेंचुरी में इन्होंने ये मंटपा स्टैब्लिश किया था. एंड नाउ दिस मंटपा इज बीइंग अगेन रिवाइव्ड एंड इट विल बी क्रिएटेड ऑन विच आर्किटेक्चरल लाइन्स, कल्याण आर्किटेक्चर. कल्याण आर्किटेक्चर यूज किया जाएगा इस मंटपा को स्टैब्लिश करने में. ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में. एंड व्हाट वाज दिस मंटपा? इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्लियामेंट इन विच ऑल द रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सोशल डिस्कोर्सेज और डिस्कशंस यूज टू टेक प्लेस. दुनिया के सारे साधु संत, फिलोसोफर्स, पोएम्स, पोएट्स, राइट, सेजेस, ऋषि मुनि सब इसमें पार्टिसिपेट करते थे. ऑल द फीमेल, मेल पोएट्स, द religious gurus, all of them used to participate in this Anubhav Mantapa to discuss spirituality. Okay, now next is living root bridges. ये आपने सभी ने देखा होगा. This is living root bridges. You all must have seen this, right? Where is it located? कहाँ पर located है ये? मेघालय में. It is the wonder of मेघालय. मेघालय में 90% tourism इसी वजह से होता है. Most of the tourism in Meghalaya, it is because of living root bridges. It's a famous डबल डेकर ब्रिज. एंड ये बना किससे है? ये किसी वुड, किसी अलग से स्टील, आयरन, मेटल से नहीं बना. इट इज बिल्ट बाय लिविंग रूट्स. रबर ट्रीज के जो रूट्स है ना, उन्हीं से बना हुआ है. ठीक है, सो दिस लिविंग रूट ब्रिज, इट्स अ नेचुरल ब्रिज मेड अप बाय द रूट्स ऑफ रबर ट्री. ओके, इन मेघालय. कहाँ पर? मेघालय में रबर ट्री के रूट से बना है. इट्स अ नेचुरल ब्रिज. इट वॉज ऑल्सो शोकास्ट. ठीक है, इसको भी शोकास्ट किया गया था. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट्स आर क्लियर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इमेज दैट वाज शोकास्ट, नेक्स्ट स्कल्पचर वाज रानी की वाव. एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म ऑफ रानी की वाव वाज शोकास्ट इन रिपब्लिक डे परेड. रानी की वाव इज इन, कहाँ पर है रानी की वाव? जल्दी से बताएं. वेयर इज रानी की वाव लोकेटेड? यस, गुजरात. कहाँ पर है? गुजरात में है. एंड इट इज नोन एज जल मंदिर. ये है आपकी इमेज रानी की वाव की. इट वॉज बिल्ट इन 1083 बाय रानी उदयमती. रानी की वाव के ऊपर क्वेश्चन 2017 में आ चुका है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो इन 2012. ठीक है, तो यहाँ पर रानी की वाव जो है एक जल मंदिर है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है. और इसको रानी उदयमती ने बनाया था अपने पति की याद में. किंग जो भीमदेव वन थे सोलंकी डायनेस्टी के, उनकी याद में. सो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग रानी उदयमती in remembrance or in memory of her husband King Bhimdev I, and she belonged to Solanki dynasty. Remember the dynasty also. Dynasty का नाम याद रखिएगा, बहुत important है. And this is important why? Because it is also mentioned in UNESCO World Heritage Site. UNESCO क्या है? एक organization है जो कि World Heritage List और Site maintain करती है. ठीक है, so here Rani Ki Vav is also mentioned in the UNESCO's World Heritage Site that you have to remember, जो आपको याद रखना है. So this is how you have to study any article, any news from the perspective of prelims and mains. Prelims और mains के perspective से इस तरीके से आपको article पढ़ने हैं. Republic Day parade is, you just don't have to remember the date or the year of the parade. You have to remember the art and culture aspects of the parade and the international relation aspects also. Which countries participated or what was showcased in the parade. That is also important. ठीक है, ये भी बहुत important होता है. So we are wrapping up this session. यहीं पर हम सेशन रैप अप करते हैं. एंड डेली आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप दीज क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. डेली हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या आर्टिकल पढ़ने वाले हैं न्यूज़ में से. ठीक है, एंड ऑल्सो आई विल बी कंडक्टिंग MCQs. मैं आपके लिए MCQ क्विजेज भी कंडक्ट करने वाली हूँ. सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा क्लासेस का. यू विल गेट द टाइम टेबल ऑफ दीज क्लासेस. ठीक है, एंड द MCQ टाइम टेबल ऑल्सो. कब MCQs लिए जाएंगे, स्पेक्ट्रम की सीरीज कब आएगी, सारा टाइम टेबल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू बैचेज ऑन 18th January. टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू बैचेज ऑन अनअकैडमी प्लस. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस कोड Sharma20 टू सब्सक्राइब एंड गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है, इस चांस को मिस मत कीजिएगा. फुल फ्लेजेड कंप्लीट बैचेज हैं. NCERT बैचेज आर ऑल्सो देयर. ठीक है, सो यूज कोड Sharma20 and get 10% discount on your subscription. Thank you everyone for participating in the class. You will get the PDF on the Telegram channel. Okay.